भूमिका बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डायरेक्ट टूट नहीं पड़ेगी। भोजन भी कर रहे हैं तो पहले उसकी भूमिका बनाए अच्छे से। ऐसा नहीं है डायरेक्ट दाल में हाथ डाल दिया और लब कर ले लिया ना। भूमिका तैयार कीजिए। अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। हम शुरू करने वाले हैं राजस्थान का इतिहास। आज हम शुरू करेंगे राजस्थान का इतिहास। इतिहास जिसे हम 3 भागों में पढ़ते हैं। इन 3 भाग में से हमें जो भाग पढ़ना है वो है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास की तरफ हम नजर डालते हैं यदि हमारे सिलेबस में, तो हमें कुछ गिने चुने बिंदु मिल जाते हैं। जैसे आपके सिलेबस में या तो एक प्रकार से यह बिंदु लिख रखा होता है कई बार पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंदर 2-3 भाग होते हैं, जिसमें होता है एक सिक्के, एक होता है शिलालेख और एक होता है पुरातात्विक स्थल। और इसी पुरातात्विक स्थल के अंदर कुछ और होता है। स्थल में जैसे कुछ स्थल ऐसे होंगे जो महाभारत काल के हैं, कुछ स्थल जिसे आप जनपद के रूप में पढ़ते हैं, और कुछ ऐसे स्थल जिसे आप सभ्यता के रूप में पढ़ते हैं। इसके अंदर और चले जाएंगे आप, लेकिन इतना अंदर क्यों जाना है भाई? इतना ही काफी है, इतने यहीं तक रहो आप। तो प्राचीन के अंदर यदि हम बात करेंगे तो प्रमुख रूप से यह सिलेबस में होता है, इसके अलावा कुछ भी सिलेबस में नहीं होता है। अब इनमें से या तो आपके सिलेबस में यह बिंदु होता है केवल सभ्यता, या कई बार ऐसे लिख देता है पुरातात्विक स्थल। पुरातात्विक स्थल लिखने का मतलब फिर सारे आ जाते हैं उसमें, और पुरातात्विक स्थल लिखा है उसने, इसका मतलब अपने आप ज्वाइंट हो जाते हैं सिक्के और क्या, शिलालेख। ये होता है सिलेबस। शॉर्ट लेकिन नहीं शॉर्ट, विस्फोट। यहां पर बहुत ज्यादा जानकारी हम पढ़ेंगे। सभ्यताओं में, जनपद में, महाभारत कालीन स्थल को ले जाएगा तो शिलालेख में, और क्या है, सिक्कों में। पता चला आपको सिलेबस ये होता है। क्या उसमें क्या लिखा हुआ है? केवल ये एक शब्द लिखा हुआ है, तो यही पढ़ेंगे। उतार लो कि मतलब ये होता है। बाकी ये सारे होते हैं सिलेबस में। ठीक है, ओके। महाभारत काल से क्वेश्चन बढ़ूं क्या अभी? हाल ही में जनवरी 2025 के अंदर राजस्थान में कौन सा ऐसा स्थल है जहां से महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं? ये लो, ये सिलेबस में आ गया आपके। जनवरी 2025 क्या चल रहा है? 25। हाँ जी, फेंको। शाबाश, शाबाश। तिलवाड़ा गांव, बालोतरा। यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हो गया करंट का। जनपद की बात करेंगे तो जनपद में फेंक देंगे। सभ्यताओं की बात करेंगे तो सभ्यता तो वैसे भी सिलेबस में होती है। सिक्के और शिलालेख थोड़े से खास हैं, इनको भी हम पढ़ेंगे। आप तो ये लिखो और कुछ हेडिंग में डालो, मैं अपने आप आपके लिए भूमिका बना दूंगा, टेंशन मत लो। आपको अपने आप में वहां लेकर चल लूंगा जहां पर वो सिलेबस में होता है, निकाल लेंगे। हाँ, थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे इसको, है ना। थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, आपने सोचा भी नहीं होगा। राजस्थान का इतिहास जिसमें प्राचीन पढ़ेंगे। प्राचीन में जो बिंदु पढ़ेंगे वो है आपके पुरातात्विक स्रोत, जिसमें सिक्के, शिलालेख, सभ्यताएं, जनपद और महाभारत कालीन सब आ गया इसमें, कुछ भी नहीं रहा पीछे। करें शुरू फिर, बनाए भूमिका इसकी अच्छे से। चलिए फिर ध्यान दीजिए बोर्ड पर। लीजिए। ओहो, हम राजस्थान का इतिहास पढ़े, उससे पहले इतिहास पर नजर डालते हैं। इतिहास जिसे आप हिस्ट्री कहते हैं, क्या कहते हैं आप? जी। वैसे देखा जाए तो ये जो शब्द है ना, ये शब्द तो सही था। सॉरी, ये हिस्ट्री क्या शब्द था? ये सही शब्द तो ये है इसका। हिस्ट्री जो है, ये हिस्ट्री जिस शब्द से बना हुआ है, कौन से शब्द से बना हुआ है हिस्ट्री? है जी?
हिस्टोरिका या हिस्टोरिया? हिस्टोरिया, हिस्टोरिका पुस्तक है। हिस्ट्री जो शब्द है वो किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है हिस्टोरिया से। और हिस्टोरिया जो है, ये हिस्टोरिया, ये जिस भाषा का शब्द है वो है आपके ग्रीक वर्ड। कौन से शब्द से बना हुआ है? ग्रीक शब्द से। और इस हिस्टोरिया का जो अर्थ होता है वो होता है आपके जांच पड़ताल, या फिर होता है इन्वेस्टिगेशन, खोजबीन। हिस्ट्री जो है वो किस शब्द से बना हुआ है? हिस्टोरिया से। हिस्टोरिया किस भाषा का शब्द है? यदि आप में से थोड़ी सी बहुत इंडिया जी के यदि आती है किसी कंपटीशन में, तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, हिस्ट्री किस भाषा का शब्द है? ग्रीक, ऐसे क्वेश्चन आता है। ये जो इतिहास है, इस इतिहास से संबंधित सर्वप्रथम सर्वप्रथम जो पुस्तक लिखी हुई है, उस पुस्तक का जो नाम है वो है आपके क्या नाम है पुस्तक का? हिस्टोरिका। हिस्ट्री से संबंधित सर्वप्रथम कोई पुस्तक है तो उसका नाम क्या है? हिस्टोरिका। और इस हिस्टोरिका नामक पुस्तक के जो लेखक हैं, लेखक, उसका नाम क्या है? अरे नाम सुना है आपने, हेरोडोटस। नहीं सुना क्या? इन्हें ही तो कहा गया है इतिहास का जनक। बोले तो है जी, फादर ऑफ हिस्ट्री। तो इतिहास के जनक है कौन? हेरोडोटस। लेकिन हमें आना है राजस्थान में, लेकिन राजस्थान से पहले भारत में इतिहास के जनक कौन है? कौन है आप में से जिन्होंने बीए कर रखी है? कौन है वो? कौन है वो आप में से? एक बार हाथ खड़े कर दो बीए वाले प्लीज। 1 2 3 4, ओके। 12th के अंदर आस किसके थी? 1 2 3, अब कहां जाएंगे आप? भारत में इतिहास के जनक यदि आपसे पूछे जाएं तो याद रखिएगा वो है आपके वेद व्यास। और वेद व्यास की जो रचना है वो कौन सी है? महाभारत। और महाभारत का दूसरा नाम क्या है? अच्छा, जय संहिता। यदि ऐसा आए और ये ऑप्शन में नहीं हो कि भारत में इतिहास के जनक कौन है, इंडियन हिस्ट्री के फादर कौन है, वेद व्यास ऑप्शन में नहीं हो, तो क्या करके आओगे? याद रखना, हमारे मूल रूप से पूछे जाएं तो वेद व्यास है, लेकिन एक अंग्रेज को भी भारतीय हिस्ट्री का जनक कहा जाता है, वो है मैगस्थनीज। मैगस्थनीज ने भी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है इंडिका। मैं इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ूंगा, मैं आ रहा हूं धीरे धीरे राजस्थान में, और यह लगा पहला बाण राजस्थान में। अब पूछा जाए आपको राजस्थान इतिहास का जनक कौन है? राजस्थान इतिहास का जनक याद रखिएगा, जानते हैं जी आप सब, नाम है कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें आप घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं। ये अपने घोड़े पर बैठकर, जिसका नाम था अलबुर्ज, उस पर बैठकर पूरे राजपुताने में घूमे थे, इसलिए लोगों ने कहा था कौन आ रहा है? कि एक घोड़े पर बैठा बाबा आ रहा है। हमारे राजस्थान के अंदर हिस्ट्री के जनक पूछे जाए तो कर्नल जेम्स टोड है। आधुनिक राजस्थान इतिहास के जनक कौन है? क्या? हाँ, आधुनिक राजस्थान इतिहास के जनक, हाँ। ये क्या हुआ, कुछ बताया क्या आपने? नरेंद्र जैसे ही ठोक रहा है। बताया है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बताया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कभी आपसे कुछ कहा है क्या जो अब कह दूंगा? तो चिंता मत करिए, हो सकता है मेरे कुछ बोलने में और आपके कुछ सुनने में फर्क आ गया होगा। एक तो ये होता है कि राजस्थान निर्माता कौन है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन है, तो मोहनलाल सुखाड़िया। बट आधुनिक राजस्थान इतिहास के जनक कौन है? बरसो है जी, लिख लो। आधुनिक राजस्थान, आप बता नहीं रहे हैं, बाकी पता है आपको, आप बता नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों, ऐसे नाराज हैं क्या आज? या ऐसे मतलब सोगन खा के निकले थे, या किसी ने दिला दिया सोगन कम मैसेज करके कि सर ने बता दी तुम्हारी ओगन है? अरे नाम आता है आपको, थोड़ा सा दौड़ाओ दिमाग को इधर उधर, कहीं कुछ नाम मिलेगा छुपा वैसे। ये रहा डॉक्टर जी एच ओझा, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, आधुनिक राजस्थान इतिहास के क्या है? जनक हैं।
ओ है कहीं, आपका रिएक्शन नहीं आया ऐसे, मतलब ओ। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। क्योंकि कर्नल जेम्स टोड ने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं वो सारे इंग्लिश में थे, इन्होंने उनको हिंदी में भी किया और कुछ सुधार भी किया। क्योंकि टोड कुछ ऐसी ऐसी बातें कह के चले गए थे जिन पर हमें यकीन नहीं हुआ। वो कह के गया था टोड कि मीरा जो है वो कुंभा की पत्नी है। फिर ओझा ने करेक्शन किया, मिटाया उसे रबड़ से कि नहीं ये गलत है बेटा, नहीं मतलब पिताजी गलत है पिताजी, कुछ करेक्शन किया था इन्होंने। इसलिए आधुनिक राजस्थान इतिहास का जनक है डॉक्टर जी एच ओझा। आए इतिहास से धीरे धीरे हम कहाँ आ गए, पता भी नहीं चला आपको, पता चला क्या? अब 12वीं वाले जिनके हिस्ट्री थी उनसे मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, यदि उन्होंने 12th में हिस्ट्री को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा होगा। अच्छे से क्या पढ़ा होगा, यदि उसका पहला पेज ही अच्छे से पढ़ा होगा। पहला क्वेश्चन रहेगा गर्ल्स से, ओके। अरे इतना ज्यादा कठिन, बहुत मासूम सा क्वेश्चन है, इतना सा। फिर उसके बाद में युवाओं पर आएंगे, युवा दिलों की धड़कन। लिखिए सब, नहीं है, लिखो लिखो। तोड़ दें, ओके। तो यहां से तो आपके सामने वन लाइनर क्वेश्चन है दो प्रकार के, राजस्थान इतिहास का जनक और आधुनिक राजस्थान इतिहास का जनक। हम्म, हम्म। आगे चलें, लीजिए। अब एक शब्द आया है आपके सामने, हालांकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मैं ऐसे आपके साथ ऐसे लिखा रहा हूं, लेकिन करूं क्या मैं। इतिहास, हिस्ट्री, और मैं तो कहता हूं कि लिख ही देता हूं यहां पर हिस्ट्री, क्या रहने दो, दंगे हो जाएंगे फिर। इतिहास, इतिहास का अर्थ क्या होता है? 12th की उस बुक में क्या लिखा हुआ है छोटे से रूप में? इतिहास किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अरे कैसे बताओ, कोई बताओ सही। अतीत को जानना इतिहास है, मतलब यदि मैं कल दुबई के मैच की बात करूं तो इतिहास है। कल ही तो हुआ था। भाई इनके अकॉर्डिंग बता रहा हूं एग्जांपल, जैसे आप में से कोई डेफिनेशन बताएगा मैं उसका एग्जांपल ठोक दूंगा। इनका कहने का मतलब ये हुआ अतीत कल शामिल करना है कि नहीं करना अतीत की घटनाओं में, 10 साल पहले की, मतलब एरा बताएंगे ऐसे, उस हिसाब से बता रहा हूं, पूछ रहा हूं। पुरातात्विक चीजों को जानना, पुरातात्विक चीज, आप जो नोट्स लिख रहे हैं वो पुरातात्विक है? लेकिन मैं तो अभी लिख रही हूँ सर, पिछले वाले होते मेरे शुभंकर लिखे हुए वो हो सकते हैं क्या इतिहास में? यस। अब आ जाइए युवाओं पर, यस। क्या कहेंगे आप इतिहास के बारे में? यदि आप मुझसे इसका शाब्दिक अर्थ पूछेंगे ना, तो इसका बस इतना सा शाब्दिक अर्थ है, ऐसा ही हुआ, ये इतिहास है, शाब्दिक अर्थ इतिहास का। और ये 12th की बुक में एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है, ऐसा ही हुआ। लेकिन सर हमारे साथ तो वैसा हुआ, ऐसा तो वही नहीं था। 12th की उस बुक में ही ये शब्द लिखा आया है। पता नहीं आपके साथ कैसा ही हुआ होगा, बाकी इसका अर्थ है ऐसा ही हुआ। इस इतिहास को आप स्वयं 3 भागों में तोड़ेंगे ना, इति, हे और आस, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? इतिहास। इति का मतलब होता है इसी प्रकार, या फिर आप इसे कह सकते हैं ऐसा। हे का मतलब होता है, किसी शब्द के पीछे है लगाने का मतलब है कि आप क्लास में हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं निश्चित तौर पर। हे का मतलब क्या होता है? निश्चित। आस का मतलब होता है किसी घटना का घटित होना, ऐसी कोई घटना जो निश्चित तौर पर घटित हुई है उसे इतिहास कहते हैं, बस। क्या कहते हैं?
आप में से यदि कोई एसएससी के एग्जाम देता है ना, एसएससी के, तो एक बार डेफिनेशन पूछी थी कि इतिहास की परिभाषा क्या है। जैसे आप ये कह रहे हो कि अतीत के अंदर हुई घटनाएं इतिहास कहलाती है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आज से 10 दिन पहले आपने आलू की सब्जी खाई पूड़ी के साथ, क्या वो इतिहास है? तो आपने किसी को पीट डाला 10 दिन पहले, वो इतिहास है? चलो पूड़ी को छोड़ो, आपने किसी को पीट दिया, वो इतिहास है? आपका कोई भूमि विवाद चल रहा है पिछले कुछ सालों से, वो इतिहास है? तो अच्छा, राजा महाराजाओं के समय का इतिहास है ऐसे? अतीत के अंदर हुई सभी घटनाएं जिनके निश्चित तौर पर साक्ष्य मौजूद है, वो इतिहास है। आज से 10 दिन पहले क्या, मैं कह रहा हूं कल ही यदि आपने मेज देखते समय पॉपकॉर्न खाए और सेल्फी ले रखी है, इतिहास है वो, उसके साक्ष्य मौजूद है जी। अल्टो के अंदर अल्ट्रा वीवो 302 में ये रही सेल्फी, ये इतिहास है साहब, क्या समझे जी? बिल्कुल हाँ वो, लेकिन नहीं, मेरे पास साक्ष्य नहीं है ना, फोटो नहीं है। इतिहास की सही डेफिनेशन होती है ये, अतीत की घटनाओं का वर्तमान की घटनाओं के साथ, वर्तमान की घटनाओं के साथ क्रमबद्ध अध्ययन, जिनके साक्ष्य मौजूद हो, जिनके साक्ष्य मौजूद हो, वो क्या है? इतिहास। कुछ भी पढ़ेंगे आप तो उनके कोई ना कोई साक्ष्य जरूर होंगे, तभी पढ़ेंगे, वरना नहीं पढ़ेंगे। अब साक्ष्य कैसे भी हो सकते हैं, साक्ष्यों के अंदर आप बात कर सकते हैं, आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। हाँ, अतीत की घटनाओं का वर्तमान की घटनाओं के साथ क्रमबद्ध अध्ययन, क्रम रूप से। अतीत की कोई घटना है, आगे चले। एसएससी में आया था एक बार, ये डेफिनेशन आई थी। आगे चलें। यहां पर एक शब्द आया है ये, इसी को पकड़ते हैं और लिख लिया ना सभी ने? इसी शब्द के माध्यम से आप पूरी हिस्ट्री को पढ़ेंगे, इतिहास का वर्गीकरण। लीजिए क्या करते हैं, धीरे 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 हम आ जाएंगे। इतिहास का वर्गीकरण, और ये जो इतिहास का वर्गीकरण हुआ है, ये किस आधार पर हुआ है? आप एक बार बोर्ड पर देख लो ना, किसके आधार पर हुआ है? साक्ष्यों के आधार पर। और साक्ष्यों के आधार पर इतिहास जो है वो आप पढ़ते हैं 3 प्रकार से। कौन कौन से? हाँ जी, कौन है वो? 12वीं वाले। साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में कैसे बांटेंगे? नहीं था ना जी? कोई हिम्मत करेगा जी? यस, हाँ, यस। ओके ओके ओके, जी जी, ओके, बैठिए। अच्छा प्रयास है आपका। इसी की बात कर रहे हैं क्या? चलो अब बता दो, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत इतिहास जानने के साक्ष्य हैं, इस आधार पर वर्गीकरण कितने प्रकार से है? फिर आप इसकी डेफिनेशन बता रहे हो मुझे, मैं इधर भाग पूछना चाह रहा हूं आपसे, इधर से, ये यहां क्या करूं मैं? हैं जी? कि नहीं सर? अरे वाह,
पहले मत जाना। मैं पूछना चाह रहा हूं इतिहास का वर्गीकरण साक्ष्यों के आधार पर 3 प्रकार कौन कौन से हैं? सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं मैं तो। ओह माय गॉड, चलो छोड़ो, कोई नहीं। अपने देखो एडी को लोड लेनो नहीं। इतिहास साक्ष्यों के आधार पर 3 भागों में है, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। बस गुड 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 गुड। अब कुछ जुगाड़ हुआ है? साक्ष्यों के आधार पर इतिहास जब आप पढ़ते हैं तो 3 प्रकार से पढ़ते हैं, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक काल को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? पटवा 2015 आरएसएसबी बोर्ड इंग्लिश में पूछा बरसों, अरे बरसों पहले। प्राग ऐतिहासिक काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये पूछा। कोई बताएगा? वो कहां गए 12th वाले जिसमें आस थी उनके? ये तो पढ़ के ही आए हैं, उसमें क्या है? नहीं पढ़ा? इनको भी नहीं लिखना है ना? इसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एज। नहीं पढ़ा क्या कभी? प्री हिस्टोरिक एज किसे कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल को कौन सा? शाबाश। प्रोटो हिस्टोरिक एज। और ऐतिहासिक काल को बोलते हैं हिस्टोरिक एज। अब देखो, आप बोर्ड पर देखो एक बार। अब हम ये कह रहे हैं कि हम जो पढ़ के आए हैं, यानी कि इतिहास का जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण वास्तव रूप में तो जिस आधार पर किया गया है ना, वो है साक्ष्यों के आधार पर। इतिहास 3 भागों में बांटा गया है। पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है सिक्के। एग्जाम्पल के तौर पर ये पेन, ये यदि कहीं से मिला है तो ये क्या है? एक पुरातात्विक स्रोत है। उसके बाद में जिन्होंने खुदाई की, जिन्होंने खोद कर निकाला, उसने हमें बताया कि ये लिखने में काम आता है या किसी के घोचा करने में, वरना पता थोड़ी था। उन्होंने कहा कि यहां से एक ये निकला है जिसका मनुष्य पड़ोसी के घोचा करने में प्रयोग करता था। ये हकीकत है जी। सिंधु घाटी सभ्यता उठा के देखो, कौन सा वहां लिखा हुआ आप समझ में आ गया है? सब आइडिया से कहा गया है। एक टूप मिल गई जिसके ऊपर एक खूबसूरत चेहरा बना हुआ था। लोगों ने कह दिया कि यहाँ के लोग श्रृंगार के शौकीन थे और ये पाउडर है। हंसता हुआ चेहरा तो उस माचिस की डिब्बी पर भी है, लेकिन आग लगाती है साहब वो। माचिस की डिब्बी पर भी हंसता। तो ये एक आइडिया है, स्पष्ट रूप से थोड़ी लिखा हुआ था। पुरातात्विक स्रोत का मतलब है वे साक्ष्य जहां लिखा हुआ कुछ नहीं है। ये मिल गया, बोतल मिल गई, मोबाइल मिल गया, ये टंकी मिल गई, कुर्सी मिल गई, टेबल मिल गई, ये। और ये सभी जगह से प्राप्त हुए, चाहे आपके प्राग ऐतिहासिक हो, चाहे आपके आदि ऐतिहासिक हो, और चाहे आपके क्या हो, ऐतिहासिक। इसमें बड़ी बात क्या है? क्या है ऐसी बड़ी बात? भाई सभी जगह से मिल रहे हैं तो फिर 3 भागों में क्यों बांटा? एक भाग ही काफी था, इतिहास, बस। वो दूसरा भाग बनता इसकी वजह से। साहित्यिक स्रोत का मतलब होता है लिखे हुए, और प्राग ऐतिहासिक काल वे हैं जहां से लिखे हुए साक्ष्य नहीं मिले। यानी इतिहास का एक ऐसा समय रहा है जब केवल और केवल पुरातात्विक स्रोत रहे हैं, लिखा हुआ कुछ भी नहीं है। वो जो इतिहास का काल रहा है उसे किस नाम से जाना गया था? प्राग ऐतिहासिक काल। लिखा हुआ कुछ भी नहीं। साहित्य का मतलब होता है लिखे हुए स्रोत। वो एक भी प्राप्त नहीं हुए जिस काल में, वो इतिहास का काल कौन सा है? मतलब आप इसकी डेफिनेशन ये दे सकते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास का वह भाग है जहां से केवल पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए, साहित्यिक स्रोत प्राप्त नहीं हुए। वो काल क्या कहलाता है? फिर इतिहासकारों को एक ऐसा समय आया जब वहां पर पुरातात्विक स्रोत भी हुए और साथ में कौन सा भाग? साहित्यिक स्रोत भी प्राप्त हुआ। इतिहास का वो भाग जो है वो कौन सा एज कहलाया था? आदि ऐतिहासिक काल, जहां हमें पुरातात्विक स्रोत भी प्राप्त हुए और कौन से हुए? साहित्यिक स्रोत। लेकिन यहां से जो साक्ष्य प्राप्त हुए साहित्यिक स्रोत के, वो अपठनीय थे, पढ़े नहीं गए। हमने क्या उखाड़ लिया? इससे अच्छा तो नहीं मिलते। इतिहास का एक तो भाग वे है जहां पर जो भी हम जानकारी लेंगे वो केवल किन से लेंगे? और पुरातात्विक स्रोत से। साहित्यिक स्रोत नहीं है, बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हुए। वो काल कौन सा है? ऐसा काल जहां पर दोनों प्राप्त हुए लेकिन पढ़े नहीं गए। वो काल कौन सा है? इसी में तो आप पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। आदि ऐतिहासिक काल के अंदर आप पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता की एक लिपि पढ़ते हैं जिसका नाम है, ये लो, कौन सी लिपि है ये? दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, जिसे बोलते हैं भाव चित्रात्मक लिपि, जिसे बोलते हैं शैंदव लिपि, जिसे बोलते हैं चित्राक्षर लिपि, जिसे बोलते हैं गौमूत्र लिपि। गाय को मूत्र विसर्जन करते हुए देखा है कभी पीछे से? गा गा गाय को मूतते हुए देखा है क्या? सीधा सीधा बोल रहा हूं देसी भाषा में, गाय को मूतते हुए देखा है क्या? तो वो ऐसे मूतते हुए चलती है साहब, ऐसे। इसीलिए इसको नाम दिया गया है गौमूत्र लिपि। और ऐसे ही आपके क्या होता है? सांप चलता है, इसीलिए इसे नाम दिया गया है सर्पाकार लिपि। और ये ऐसी लिपि है जो आज तक कभी नहीं पढ़ी गई है।
पढ़ने का मतलब यह है कि समझ में ही नहीं आई है कि पढ़ना शुरू कहां से करना है। लेकिन ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने इनको पढ़ने का प्रयास किया। जैसे सबसे पहले इस लिपि को पढ़ने का प्रयास जिस बंदे ने किया था उसका नाम है वेडन महोदय, लेकिन वो पढ़ नहीं पाए। अब इतने बड़े इतिहासकार किसी लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं तो लोग तो पूछेंगे कि हाँ साहब कहीं है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं पढ़ नहीं पाया, उन्होंने कहा ये वस्त्रोभेदम है। उन्होंने कहा ये क्या है, वस्त्रोभेदम है। वेडन मोदी ने भी ये कहा ये वस्त्रोभेदम है। अरे भाई वस्त्रोभेदम तो है लेकिन बता तो सही है कहीं। उन्होंने नाम देकर चले गए। हमारे एक भारतीय थे जिन्होंने इसको पढ़ने का प्रयास किया था जिसका नाम था नटवर झा। तो सारे पहुंच गए, हाँ साहब नटवर जी। नहीं नहीं, ये गौमूत्र है, गाय मूत्र है यहाँ। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था, गाय मूत्र के चली गई। ये कोई बात हुई? ये क्या बात हुई? तो इन्होंने नाम दिया था क्या, गौमूत्र लिपि। हकीकत में देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो लिपि है उसमें दर्शाया गया है सारा वही फॉर्मेट, वो वो सारा वही फॉर्मेट जो आज वर्तमान में आप यूज करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आज वर्तमान में आप यूज करते हैं, हम सब करते हैं, और वो है चित्राक्षर लिपि। और ये चित्राक्षर लिपि हमारे सबसे अच्छे ऐप पर मिलेगा आपको, और वो है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में आप इमोजी इमोजी खेलते होंगे। अच्छा दोस्त है उसकी फोटो लगा रखी है, और यदि आपने इस प्रकार से फोटो पर वो 3 दिल बने हुए लगाए हुए, इसका मतलब ये अच्छा साथी है आपका। और यदि रोते हुए लगा दी, इसका मतलब आत्मा को शांति है। तो यही होता है, पूछते नहीं है लेकिन फोटो देख अच्छा रोते हुए लगाए। अच्छा कई बार आपका मूड भी तो ऑफ रहता है, और ऐसा क्या ऑफ रहता है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप ऐसे 2 रोती हुई स्टोरी लगा देते हैं, सॉरी इमोजी, और सब समझ जाते हैं कि आज खत्म है मामला, मतलब दुखी है। ये चित्र अक्सर है, जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं और आपने उसको भेज दिया, उधर से भी वापस ऐसा आया, इसका मतलब मामला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जबकि कोई बात नहीं लिखी है कि मतलब मैं लाइक कर रहा हूं या जो भी है, आपने धीरे से एक गुड्डा भेजा, उधर से वापस एक गुड्डा आया, आप तुरंत प्रभाव से वापस एक और गुड्डा ऐसा और भेज देंगे। 2 दिल होते हैं ना एक साथ में, जैसे ही वापस भेजा वापस आएगा, और फिर सूरा टूट पड़ेगा इस इमोजी पर जहां पर एक साथ 3 दिल बने हुए हैं, और वापस रिप्लाई, मतलब लिखा कुछ भी नहीं, चित्रों के माध्यम से चाय पी ली। ये होता है कौन सी। और मैं कहता हूं आज यदि ये सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि हमें मिल जाए ना, तो कल पढ़ के बता दें क्या क्या है ये। लेकिन नहीं पढ़ पाया आज तक कोई इतिहासकार, नहीं पढ़ पाया। तो जी खुला खुला। तो ये वो लिपि है कौन सी, इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि कालीबंगा जब हम पढ़ेंगे ना तो वहां पर एक पत्थर मिल जाएगा जहां पर एक स्लेट भी मिलेगी जहां पर कुछ लिखा हुआ है, डिजाइन में बना हुआ है। आपको बताऊंगा, आप पहचान लोगे उसको। वो कुछ इस प्रकार से ऐसे, मतलब ऐसे, और उसके ऊपर ऐसे कुछ बना हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये भी तो एक इमोजी होती है ना। गुड। तो जैसे भी आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये तो नहीं पढ़ पाए लेकिन हम पढ़ लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और ऐतिहासिक काल वे काल है जिसमें ये दोनों ही प्राप्त हुए, और हमने इसको पढ़ भी लिया, हमने इसको पढ़ भी लिया। इतिहास का ये तीसरा भाग है। उतारो, ये शॉर्ट में लिखा दिया, समझ तो जाओगे आप। ओके, जब गुड्डा समझ जाते हो तो ये तो समझ जाओगे। हालांकि मैं सिफारिश करूंगा अमेरिका से कि वो लिपि हमें दे दी जाए, हम निकाल लेंगे। हम्म, लिख लिया, अरे वाह वाह। अच्छा एक चीज हम यहाँ ये देखते हैं कि सर ये तो ठीक है कि इतिहास का वर्गीकरण हो गया, लेकिन ये निकालने का कार्य कर कौन रहा है, कौन निकाल रहा है ये, कारीगर। लिख लो, कौन कौन तक लिख लो, कारीगर निकाल रहा है। ये जो है पुरातात्विक स्रोत या साहित्यिक स्रोत, ये निकालने का कार्य कौन सा विभाग करता है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग करता है, एएसआई। नहीं, नहीं, कोई कहा। हम्म, चले आगे, चलिए। सबने लिख लिया ना, लिख लिख। लिख लिया।
आगे लिखिए कि ये जो साक्ष्य मिल रहे हैं ये कौन सा विभाग क्या है, किस प्रकार से क्या है। आइए थोड़ा सा उधर भी चल लेते हैं। तो एक बिंदु बीच में नोट लगाइए और लिखिएगा पुरातात्विक साक्ष्य जो प्राप्त करते हैं, आज भी पुरातात्विक साक्ष्य स्थल जो भी खोजा जाता है वो कार्य करता है। उससे पहले कुछ बातें हमें लिखनी है, जैसे भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण जो विभाग है इसकी स्थापना कब हुई? भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, याद रखिएगा, इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई थी आपके 1861 के अंदर। और इसके जो फाउंडर थे, इसके जो संस्थापक थे वो थे आपके कौन? अलेक्जेंडर कनिंगम। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंगम। लेकिन इनके द्वारा स्थापित किया गया ये विभाग और ज्यादा जानकारी मिल नहीं पाई क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट नहीं हुआ। जैसे एक आप हो और एक जैसे घर पे दादाजी हैं और आप यहां से पढ़ के डायरेक्ट दादाजी के पास गए और दादाजी वहां बैठे बैठे खड्डा खोदे हैं, हमको ज्यादा इंटरेस्ट भी थे कनिंगम हो कि दादाजी कहीं खोद दिया कि खोद दिया कहीं करे काम थे को नहीं आवड़े थे को नहीं कहीं कर बोक रही, जबकि दादा धन निकाल रहे हैं वहां से, ये बाद में पता चलेगा आपको। तो ज्यादा क्या है, इंटरेस्ट नहीं लिया लोगों ने कि ऐसे मतलब पुरानी चीजें खोद रहा है, क्या मतलब है। एक बंदा आया भारत के अंदर, भारत का वाइसराय बनकर, उन्होंने इस भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की पुनर्गठन किया। क्वेश्चन आ जाए, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का पुनर्गठन कब और किसने किया था? कब किया पता है क्या किसी को? 1903 के अंदर। और किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने यह विभाग पुनर्गठित किया और इसी विभाग का क्या बनाया? महानिदेशक। और इसी का महानिदेशक जिसे बनाया वो है आपके कौन? जॉन मार्शल। और इसी जॉन मार्शल ने दो टीमें बनाई, एक बनाई दयाराम साहनी को कैप्टन, एक को बनाया राखलदास बनर्जी को कैप्टन। दयाराम साहनी ने हड़प्पा खोज लिया और राखलदास बनर्जी को कुछ नहीं मिला तो उसने कुछ जुगाड़ कर दिया। जुगाड़ क्या किया पता आपको? देखो, अरे देखो इधर, दयाराम साहनी ने तो जॉन मार्शल को कहा बधाई हो हड़प्पा हुआ है। अब राखलदास बनर्जी जाकर कैसे क्या किया उसने? क्या है, टिल्ला खोदा था, एक टिल्ले की खुदाई की, वहां पर उनको क्या मिले? सारे कंकाल मिले। अब ये जाकर ये तो कैसे बताए बधाई हो कंकाल हुआ है, तो इसको कंकाल बना देंगे। उसने क्या किया कि इस मृत व्यक्ति को नाम दे दिया कि ये जो कंकाल है ये किसका है? मोहन को। किसका है ये? मोहन को। को बोलते हैं जो, और टिल्ले को क्या बोलते हैं? और जाकर कहा बधाई हो मोहन जोदाड़ो हुआ है, जबकि मिला क्या है उसको? केवल कंकाल। लेकिन नाम देखो कैसे पेश किया? मोहन जोदाड़ो। तो दो टीमें बनाई, दोनों टीमों से अलग अलग कार्य हुआ। इसी प्रकार आगे चलते हुए इसी भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के पूरे भारत के अंदर टोटल कितनी शाखाएं गठित हुई? इसकी टोटल कितनी शाखाएं बनाई गई? अरे बोलो, हाँ नरेंद्र, शाबाश। टोटल कितनी शाखाएं बनी? 24। इस भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग से कुल जो शाखाएं बनाई गई भारत के अंदर, कुल शाखाएं वो बनी थी कितनी? 24। और इस 24 में से हमारे राजस्थान में 2 शाखाएं थी। कौन कौन सी, कहां कहां पर? एक जोधपुर के अंदर और एक कहां पर? जयपुर में। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, हालांकि पूछा कभी नहीं है ये कि भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग की राजस्थान में कुल कितनी शाखाएं थी? 2। कौन कौन सी? एक जोधपुर और एक जयपुर। देश भर में कितनी थी? 24। उतारो। हाँ हाँ हाँ, अब राजस्थान में होगा इसी की तर्ज पर। ये क्या है देखो इधर एक बार, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, इसी की तर्ज पर हमारे राजस्थान में बनेगा राजस्थान पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग 1871 के अंदर कार्लाइल द्वारा। ये लिखो आप पहले, वो भी लिखा था आपको। नहीं विभाग लिखेंगे सारे, बाद में फिर कल कुछ और नया शुरू करेंगे, ये तो पूरे लिखेंगे आज, ठीक है नरेंद्र? वरना पूछूंगा क्या कल मैं आते यहाँ खड़ा हूं। अब वो इमोजी तो पूछ नहीं जरा। निश्चित रहिए आप, बस साथ साथ में याद करते रहिए। लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट आगे। हाँ नहीं लिखा? राजस्थान पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, इसकी जो स्थापना है वो कब की गई? 1871। किसने की थी? संस्थापक कौन थे?
नाम सुना है क्या? कार्लाइल। कार्लाइल नहीं सुना है तो आधे डाल लीजिए, क्योंकि आगे ये बड़ा कमाल का आदमी है, आगे काम आएगा फिर। इसके बाद में राजस्थान पुरातत्व विभाग एवं संग्रहालय, यह सरकार द्वारा गठित किया गया। कब किया गया? 1950। कहां? जयपुर में। लिखिएगा। हाँ, राजस्थान पुरातत्व विभाग एवं संग्रहालय। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे वो है ना, एक राजस्थान अभिलेखागार संग्रहालय कब स्थापित हुआ था? राजस्थान अभिलेखागार संग्रहालय कब स्थापित हुआ? 1955 में जब इसकी स्थापना हुई थी, तब यह कहां था? जयपुर। लेकिन आज देखेंगे आप तो इसका स्थानांतरण कर दिया गया। कहां पर? आज ये पूछे तो कहां पर है? कब स्थानांतरित हुआ? याद रखिएगा। उतारिए। तो एक तरीके से हम देखें तो भूमिका बन चुकी है। भूमिका के तौर पर हमारे पास में वो विभाग भी आ गए हैं जो खोदकर निकाल लेंगे। इसीलिए हम इतिहास का ये जो वर्गीकरण किया है 3 भागों में साक्ष्यों के आधार पर, क्या इनके कुछ अवशेष हमारे राजस्थान में है क्या? इसीलिए हमें इन इतिहास के वर्गीकरणों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्या पता कहीं पर आपको ये देखने को मिले कि हमारे राजस्थान के अंदर भी प्राग ऐतिहासिक काल के कुछ साक्ष्य मौजूद हैं, वो हमें पढ़ना पड़ेगा। हालांकि हम इसमें तीनों ही भागों के बारे में चर्चा करते हैं, साक्ष्यों के बारे में। चलो बाकी की चर्चा जो है वो हम कल करेंगे। आज तो क्या ही हुआ, आज तो कोई खास हुआ ही नहीं। जाते जाते आपके लिए कुछ क्वेश्चन बन गए थे, ये ध्यान रखना, ठीक है।